आदाब नाज़रीन, मैं हूं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय फास्ट शाइन नर्सिंग होम। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमजा कलेक्शन एंड तंदूर वाले। गर्मी तो हर साल आती है, तो गर्मी से कबल प्रिपरेशन लेना चाहिए था ना कि गर्मी में किल्लत होगा पानी का, कैसे लोगों तक प्रोवाइड कर पाएंगे। ये तो पहले से तैयारी होनी चाहिए। और अब सिर्फ इलेक्शन है 12 तारीख को, सिर्फ इलेक्शन को ध्यान में रख के दुर्गापुर पुरुलिया से वाटर टैंक के जरिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। 12 तारीख के बाद का हश्र क्या होगा, ये तमाम बातें काउंसलर गुलाम सरवर ने हमारे नुमाइंदे से कही। दरअसल रेल पार में पानी की किल्लत के सिलसिले में गुलाम सरवर ने कॉरपोरेशन को खत लिखा है। देखिए, कॉरपोरेशन को हमने बताया कि गर्मी तो हर साल आती है ना, तो गर्मी से आने से कबल तो प्रिपरेशन आपको लेना चाहिए था कि गर्मी में किल्लत होगा पानी का, कैसे हम उसको लोगों तक प्रोवाइड कर पाएंगे। ये तो पहले से तैयारी होनी चाहिए, लेकिन आपका कोई तैयारी नहीं है। और अब चूंकि सिर्फ इलेक्शन है 12 तारीख को, सिर्फ इलेक्शन को निगाह में रखते हुए आप दुर्गापुर से, पुरुलिया से, बांकुड़ा से, XYZ अदर शहर से आप वाटर टैंक लेकर के आ रहे हैं, आप पानी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो आप बताइए कि ये कैसे मुमकिन है। ये 12 तारीख के बाद का हशर क्या होगा। और टैंक से भी जो पानी प्रोवाइड किया जाता है, जो दिया जा रहा है पानी, तो वो तो रोड के हिस्से में जिन लोगों का घर है वो लोग उसको फैज़याब हो पाएंगे, लेकिन रोड से जो हिस्सा, गली का हिस्सा है, काफी दूर तक लोग बसे हुए हैं, उन लोगों को तो इस पानी से कोई फैज़याब नहीं हो पा रहे हैं। वो लोग तो अपने जरूरत को वैसे ही महसूस कर पा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल वक्त है। और मेरा ये कहना है कि क्या ये जो पानी प्रोवाइड कर रहे हैं टैंक से, ये 12 तारीख के बाद भी मुसलसल जारी रहेगा या सिर्फ इलेक्शन तक के लिए है, इस बात को तो क्लियर करना है कॉरपोरेशन को। कॉरपोरेशन को अमरूद प्रोजेक्ट के तहत करीब 400 करोड़ रुपया पानी में खर्च किया गया, जिसमें गवर्नमेंट का यह स्कीम था कि उसके तहत 24 घंटा पानी आपको फराहम करेंगे। लेकिन अब तो आधा घंटा भी पानी मिलना मुश्किल हो रहा है। लोग बर्तन लेकर के इधर उधर जा रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग कह रहे हैं कि 3-3 रोज से पानी की किल्लत की वजह से हमने गुस्ल नहीं किया, कुआं में पानी नहीं है। ऐसी हालत में क्या होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई रिप्लाई आपको? कॉर्पोरेशन की तरफ से तो अब तक कोई रिप्लाई ना आता है कभी, और ना हम उम्मीद करते हैं कि कोई रिप्लाई होगा। जब हालात वैसा होगा तो फिर कानूनन चाराजोई होगा। आसनसोल लोकसभा चुनाव में मुसलमान बीजेपी के साथ हैं। बीरभूम और अनीस हत्याकांड के बाद मुसलमानों को समझ में आया कि ममता बनर्जी इस्तेमाल कर रही हैं। ये बातें बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा रहनुमा जिशान कुरैशी ने कही। दरअसल आज अग्निमित्रा पॉल ने कुल्टी इलाके में चुनाव प्रचार किया। प्रचार के दौरान माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को अग्निमित्रा पॉल को दुआएं देते हुए देखा गया। इसी सिलसिले में जिशान ने ये बातें कही। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप देखे होंगे अग्निमित्रा दीदी का जब प्रचार चल रहा था, इस दौरान एक मुस्लिम समुदाय के लोग दीदी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे और दीदी ने उनको सम्मान दिया। आसनसोल लोकसभा चुनाव में मुसलमान भाजपा के साथ है, ये देखने को मिला। और आसनसोल लोकसभा चुनाव में दीदी को 3 लाख से ज़्यादा वोटों से विजय मिलेगी। यहाँ आपका बीरभूम और अनीस हत्याकांड से मुसलमानों को समझ में आ गया कि ममता बनर्जी उनको इस्तेमाल कर रही है। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार होगी, 2026 का जब चुनाव होगा, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाजपा को वोट करेगी। और आसनसोल लोकसभा में हर मुस्लिम बूथों से भाजपा को वोट मिलेगी। इस तरह का शत्रुघ्न सिन्हा और तृणमूल कांग्रेस समझ रहे हैं, मलाई आज़ाद समझ रहे हैं, इन लोगों का पत्ता साफ है आने वाले समय में। धन्यवाद। टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न
सिन्हा की हिमायत में कल एक अजीमुशान रोड शो का इनेकाद किया गया। फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा, वजीर मुलाय घटक, अभिजीत घटक और हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। बढ़िया फोटो आया। वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को जोड़ा फुल में बटन दबाकर कामयाब बनाएं। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बानपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबीनगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250
7259-567। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, रहमत नगर की पहली नर्सिंग होम जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। Get better at the place where you live। हमारे यहाँ 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड, बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर 9474160563। Needwaste Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority। 100 bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you। हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। तंदूर वाले अब बर्नपुर में भी चिकन की एक से बढ़कर एक बेस्ट आइटम्स, वो भी चीपेस्ट प्राइस पर। कंप्लीट हाइजीन विद एक्सीलेंस ऑन एवरी लेवल। चिकन लवर्स, तो देर किस बात की, अब हो जाए तैयार, क्योंकि हम आपको मिलेंगे शवर्मा, चिकन कबाब, चिकन बर्गर, फ्राइड चिकन, चिकन पिज्जा, चिकन सैंडविचेस, चिकन इन ग्रेवी एंड रुमाली रोटी के कई वैरायटीज। हमारा पता है बर्नपुर, रहमत नगर, अपोजिट ईदगाह। जोमेटो एवं स्विगी पर हम अवेलेबल है और दिए गए फोन नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके भी आप ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग कर सकते हैं। तंदूर वाले के फेमस चिकन आइटम्स फ्रेंचाइजी के साथ साथ अब आपके घर पर भी। आसनसोल लोकसभा के टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा की हिमायत में कल रात रेल पार में एक इंतखाबी जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें मशहूर सहाफ़ी अजीज़ बर्नी बतौर मुकर्रिर ख़ास तौर से मौजूद थे। इसके अलावा वज़ीर मुलाय घटक, काउंसिलर फनसबी आलिया, शहनवाज खान, सैयद महफूजुल हसन व दीगर लोग मौजूद थे। ताकि हम फिर उसी फिरका वाला हम आहंगी की फिजा में चलनी तहजीब की प्रवर्तक। यकीन इस्लाम एयरपोर्ट पर पहला कदम आसनसोल की जमीन पर सुलह, इस जमीन को सलाम करो। इस जगह का नाम दुर्गापुर है और तहकीकी से बेहतरीन पार्लियामेंट की इलेक्शन से इस सरकार पर क्या फर्क पड़ा? जनता पार्टी की भाजपा एक्सएमएस में कोई फर्क नहीं पड़े। आसनसोल के नुमाइंदे तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न गिरे, लेकिन आसनसोल के नुमाइंदा मुंतखब हो जाने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज
हिल गए। अधिकारी के यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हक और बातिल की जंग है, मैं हक के साथ खड़ा होने के लिए आया हूँ और आपको हक की तरफ राज करने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। करबला के मैदान पर यजीद बातिल की तरफ था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक की तरफ थे, लेकिन बदकिस्मती से उस जमीन पे जहां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की जंग को तर्क करके आने की ख्वाहिश जाहिर की, वहां गुजरात से लेकर दिल्ली तक हमें हर गांव पर एक नई करबला का काम, हमारी आने वाली नस्लों को फिर गुजरात न देखना पड़े, फिर जमीन पर खून की नदियां न बहें, हिंदू और मुसलमान के दरमियान नफरत की दीवारें खड़ी न हो। इसलिए आप नफरत की दीवारें खड़े करने वालों को हरा दें और मोहब्बत का पैगाम देने वालों को आतंकवाद पहुंचने के बाद मोहम्मद खटक साहब के बारे में मुझे काफी जानकारी मिली। उसके अंदर शामिल है आसनसोल को जिले का दर्जा दिलाना, कलेक्ट्रेट कायम करना, छोटे मोटे मसाइल के लिए जो दूर दराज का सफर आपको करना पड़ता था उससे निजात में सरकारी हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील करना एक बड़ा काम है। यूनिवर्सिटी का कयाम, उसमें उर्दू शोबे का कयाम, इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद खटक साहब में उम्मीद के साथ यहाँ हाजिर हुआ हूँ और शत्रुघ्न साहब यकीनन इस बात को लेकर पार्लियामेंट के अंदर और अपनी पार्टी के अंदर यहाँ के विकास के कामों को और आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल पर जो कभी कभी मेरे सुनने में यहाँ आता रहा, जब से मैं आतंकवाद हूँ, शत्रुघ्न मकामी उम्मीदवार नहीं। मुझे तो यही जानकारी है कि शत्रुघ्न सिन्हा हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, पूरी दुनिया उन्हें इसी नाते जानती है, बिहारी बाबू के नाते जानती है। उनकी इतनी बड़ी शख्सियत को एक शहर, एक रियासत तक महदूद करके देखना আপনার তো প্রায় শেষ লগ্নের প্রচারে চলে এসেছেন, প্রায় আপনারা মানুষের কাছে কীরকম ছাড়া এবং কী বার্তা নিয়ে যাচ্ছেন? বার্তা তো হচ্ছে আসানসোলকে বাঁচানোর বার্তা। আসানসোলের যুব সমাজ, আমার ভাইয়েরা যারা আজকে রোজগার না পেয়ে বিপথে চলে যাচ্ছে বিভিন্নভাবে, কেউ আর্মসের সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, কেউ ড্রাগসের সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, কেউ মমতা ব্যানার্জি ঢালাও লটারির ব্যবস্থা করেছেন। এই যে আজকে বেকার যুব সমাজ যে আজকে রোজগার চাইছে এবং বেকার যুব সমাজকে রোজগার না দিয়ে পথ দেখানো হচ্ছে, মায়ের অ্যাকাউন্টে 500 টাকা দিয়ে মায়ের মুখটা বন্ধ করে রাখা হচ্ছে। বার্তা এটাই, আসানসোল শিল্পাঞ্চল একটা বড় শিল্পাঞ্চল। এই শিল্পাঞ্চলের একটা ভারত কেন বিশ্বখ্যাতি নাম আছে।
সেই শিল্পাঞ্চলে এক একটা করে ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়েছে। উল্টে মমতা ব্যানার্জির সরকার একটাও ইন্ডাস্ট্রি খুলতে পারেনি। সারা পশ্চিমবঙ্গে একটা আলপিনের কারখানা মমতা ব্যানার্জি খুলেছেন 11 বছর। তাহলে এই বন্ধ কারখানাগুলোকে, কারণ আমি নিজেও একজন বন্ধ কারখানা শ্রমিকের সন্তান, আমি আমার ছোটোবেলাটা দেখেছি আমার বাবা যখন বেকার হয়ে বসেছিল কী কষ্টে কাটাতে হয়। তাই আসানসোলের বন্ধ কারখানাগুলোকে খুলে বেকার যুব সমাজকে রোজগারের দিশা দেখানো, আসানসোলের পানীয় জলের সংকট যেটা গরম পড়তে পড়তেই আবার দেখা দিয়েছে, 14 বছরের আসানসোল পৌর নিগমের তৃণমূলের ভোট এবং 11 বছরের মমতা ব্যানার্জির সরকার এখন 12 তারিখে ভোট বৈতরণী পের হওয়ার জন্য ব্যারাকপুর, দুর্গাপুর, পুরুলিয়া থেকে পানীয় জলের ট্যাঙ্কার এনে এনে এলাকায় এলাকায় পরিষেবা দিচ্ছে। আমার মাননীয় মহানাগরিক এবং মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে প্রশ্ন, 12 তারিখের পরেও এইভাবেই ওই অঞ্চলের ট্যাঙ্কারগুলো আসানসোলের পৌরসভার কাজে যুক্ত থাকবে তো মানুষকে পানীয় জল দেওয়ার জন্য? এছাড়াও যেটা আছে যে আসানসোলের এই যে মানে একটা মূল্যবৃদ্ধি অস্বাভাবিক, আসানসোল নয় এটা সারা দেশ জুড়ে। ঠিক মোদী সরকার যেভাবে নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত ওই 5 রাজ্যে ভোট নেবার জন্য পেট্রোল, ডিজেল সহ রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি আটকে রেখেছিল, ভোট নিয়েই বাড়াতে শুরু করলো, এরাও ঠিক পানীয় জলে ওইভাবে এখন পরিষেবা দিচ্ছে। ভোট মিশে গেলেই আবার এই ট্যাঙ্কারগুলো চলে যাবে, পানীয় জলের হাহাকার। বেকার যুব সমাজ, পানীয় জল, ধস সমস্যা এবং আসানসোল যে ভ্রাতৃত্বের শহর, আইন শৃঙ্খলার যে অবনতি হয়েছে, এই বার্তা নিয়ে যাচ্ছি এবং মানুষ অপেক্ষা করছে 12 তারিখে ভোট মানে ভোটিং মেশিনের কাছে যাওয়ার জন্য। যারা পৌরসভা, পৌর নিগম নির্বাচন এবং বিভিন্ন পৌরসভায় ভোট লুট করেছে, ক্ষমতা দখল করেছে, যারা পঞ্চায়েতগুলোতে ভোট লুট করে দখল করে বসে আছে, তাদের বিরুদ্ধে মানুষ রায় দেবে, এটাই বার্তা। দাদা, অন্যান্য প্রার্থীদের প্রতি কি বার্তা থাকবে আপনার? দেখুন, সবাই আমার সম্মানীয়, আমি কারোর প্রতি কোনো অসম্মান প্রকট করব না। আসানসোলের জনগণকে খালি একটাই বলবো, আমি আসানসোলে জন্মেছি, আসানসোলে বড় হয়েছি, আসানসোলের স্কুলে কলেজে পড়ে রাজনীতি করে উঠে এসেছি। আমি প্রতিদিন আসানসোলে দিন প্রতিদিন আসানসোলের সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে লড়াই করি, আপনারা দেখেছেন, সবাই জানেন। তাই আমরা আসানসোলের মানুষের কাছে, ওনারা কদিন তাদেরকে পেয়েছেন, সবাই সম্মানীয় ব্যক্তি, কিন্তু তাদেরকে কি পাশে পেয়েছেন? ঠিক যেভাবে বাবুল সুপ্রিয় 8 বছর ধরে ভোট নিয়ে আজকে পালিয়েছে আপনাদের কাছ থেকে, এই মানে অকাল নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হয়েছে, ঠিক সেই রকমই বার্তা এটাই, মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন কাকে পাশে পাবেন। কেউ বলছেন আমি ঘরের মেয়ে, নিশ্চয়ই উনি ঘরের মেয়ে, কিন্তু 2021-এর ওনার হলফনামা বলছে ওনার ঠিকানা কলকাতা। আর শত্রুঘ্ন সিনহা জি আমার সম্মানীয়, উনি অভিনেতা, উনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ বাবার বয়সী মানুষ, নিশ্চয়ই ওনারও মানে সুস্থতা কামনা করি। সফলতা অসফলতা সেটা আসানসোলের মানুষ ঠিক করবে। আসানসোলের মানুষের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে যে ওনারা সঠিক মানুষকে নির্বাচন করবে। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।